अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड द बेसिक रेशियोज ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद हम बेसिक रेशियोज ऑफ ट्रायंगल की जो हैं उनकी डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यू भी हम मालूम करेंगे कि 60 डिग्री के रेशियो क्या होंगे, 30 डिग्री के रेशियो क्या होंगे, 45 डिग्री पर क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री कहते किसको हैं। सो बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, द फर्स्ट वन इज़ ट्राई, द सेकेंड वन इज़ गोनिया एंड थर्ड वन इज़ मेट्रिक या मेट्रन भी कहते हैं। इट मीन द मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मीन्स 3, गोनिया मीन्स एंगल एंड मेट्रन मीन्स टू मेजर। जो मेजरमेंट होता है ट्रायंगल का उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ये 3 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। सो द डेफिनेशन आई हैव रिटन हियर, द मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रायंगल की जो मेजरमेंट होगी, जो भी ट्रायंगल हो, कोई सा भी ट्रायंगल है, उसकी जो मेजरमेंट होगी, जो मेजरमेंट करेंगे वो किस में करेंगे आप? ट्रिग्नोमेट्री में। तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ट्रायंगल होता क्या है? बेसिकली ट्रायंगल जो है वो क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स होती हैं। आप ऐसी कोई क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएं जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स हों, तो जो शेप बनेगा वो ट्रायंगल का बनेगा। सो इसमें मैंने डिफाइन किया है ट्रायंगल को, अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 3 साइड्स एंड 3 एंगल, जिसके 3 साइड्स हों और 3 एंगल्स हों। ऐसी क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर को हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे। जैसे आप देखें, ये क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। अब मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है इस एंगल को? ए, बी और सी। एंगल ए कितनी है? अल्फा। एंगल बी कितनी है? बीटा। और एंगल सी कितनी है? गामा। सो दीज आर ग्रीक लेटर्स अल्फा, बीटा एंड गामा। सो ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए, तो ये लेंथ हो जाएगी स्मॉल ए बेसिकली इज द लेंथ फ्रॉम बी टू सी। इन सेम वे द लेंथ फ्रॉम ए टू सी इज बी एंड द लेंथ फ्रॉम ए टू बी इज सी। तो ये साइड्स की लेंथ है। सो BC की जो लेंथ है वो A है और AC की जो लेंथ है वो B है और AB की जो लेंथ है वो C है। तो क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें 3 साइड्स हैं और 3 एंगल है। ऐसे शेप को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। सो दिस वन इज अ ट्रायंगल। सो इन द एडजेसेंट फिगर, इस फिगर में अल्फा, बीटा, गामा ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी एंगल है? ABC आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C। वर्टेक्स A पर एंगल अल्फा है, वर्टेक्स B पर बीटा और वर्टेक्स C पर गामा। ठीक है बेटा? सच दैट इस तरीके से ये ABC वर्टेक्स इस तरीके से हैं कि अगर आप AB की जो लेंथ मालूम करेंगे तो आपके पास क्या आएगी? C। सो लेंथ को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया है। और BC की जो लेंथ है दैट इज A और जो AC की लेंथ है दैट इज B। तो ये मैंने कहा है कि सच दैट द मेजरमेंट ऑफ AB इज C, मेजरमेंट ऑफ BC इज A एंड मेजरमेंट ऑफ AC इज B। Is it clear? So now in triangle, कोई सा भी आप ट्रायंगल ले लें, कोई सा भी आप ट्रायंगल हो, उसमें जो एंगल्स होंगी उसका आप सम करोगे तो वो हमेशा 180 डिग्री आएगा। दैट इज थ्योरम। ये एक थ्योरम है जो कहता है कि ट्रायंगल कोई सा भी हो उसमें आप सम ऑफ ऑल एंगल्स करेंगे तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। So in triangle sum of all angles alpha plus beta plus gamma is always equal to 180 degree. Is it clear? अब इन एंगल और साइड के लिहाज से एंगल चेंज करें, साइड्स चेंज करें तो डिफरेंट टाइप्स ट्रायंगल के बनते हैं। तो वो कितने टाइप्स हैं? बेसिकली टोटल जो ट्रायंगल के टाइप हैं वो 6 आते हैं और उन 6 में जो 3 टाइप्स हैं वो साइड्स पर डिपेंड करते हैं और जो 3 बकाया टाइप्स हैं वो एंगल्स पर डिपेंड करते हैं। तो जो 3 टाइप्स साइड्स पर डिपेंड करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। So the types of triangle, there are 6 types of triangle. How many types of triangle? There are 6 types of triangle. The first one is a scalene triangle. अब ये वो ट्राइंगल्स हैं जो साइड्स पर डिपेंड करते हैं, जो साइड्स पर डिपेंड करते हैं। तो इसमें हम साइड्स की बात करेंगे, एंगल की बात नहीं करेंगे। तो जस्ट आप साइड चेक कर
देखें कि इसकी साइड्स किस लिहाज से गिवन है, उस लिहाज से आप इसका टाइप बताओगे। तो इसमें कहता है स्केलिन ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन मेजरमेंट। ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारी साइड्स की लेंथ जो हो वो डिफरेंट हो मेजरमेंट के लिहाज से, ऐसे ट्राइंगल को आप कहोगे स्केलिन ट्राइंगल। जैसे कि एक ट्राइंगल मैंने बनाया है ABC, ये ट्राइंगल है। आप इसमें अगर आप चेक करें, ये लेंथ, इस लेंथ को AB की लेंथ C और AC की लेंथ B और BC की लेंथ A। आप चेक करें इस फिगर में, आपको ये दिखने में लग रहा है कि ये तीनों साइड्स जो हैं लेंथ के लिहाज से डिफरेंट है। अगर किसी ट्राइंगल में तीनों साइड्स लेंथ के लिहाज से डिफरेंट होंगी, मेजरमेंट के लिहाज से डिफरेंट होंगी, ऐसे ट्राइंगल को आप क्या कहोगे, स्केलिन ट्राइंगल। इसमें लेंथ A जो है वो नॉट इक्वल टू है B के, और B लेंथ जो है दैट इज नॉट इक्वल टू C। ये एक लाइन मैंने, इसलिए 2 लाइन मैंने 3 लाइन इसको डिफरेंट करने के लिए दिया है। ठीक है बेटा। द सेकंड टाइप इज आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल किसको कहते हैं? ऐसा ट्राइंगल, ऐसा कोई सा भी आप ट्राइंगल ले लें जिसमें कोई भी 2 साइड्स अगर लेंथ के लिहाज से, मेजरमेंट के लिहाज से इक्वल हैं, ऐसे ट्राइंगल को आप आइसोसेल्स ट्राइंगल कहोगे। जैसे इसकी डेफिनेशन में है, अ ट्राइंगल इन विच एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल इन मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिहाज से कोई सी भी 2 साइड्स अगर ट्राइंगल की इक्वल हो, ऐसे ट्राइंगल को आप क्या कहोगे, आइसोसेल्स ट्राइंगल। जैसे इस एग्जांपल में देखें, ये ABC एक ट्राइंगल है, इसमें AB की लेंथ C, AC की लेंथ B और BC की लेंथ है। आप थोड़ा सा नोट आउट करें बेटा कि इस जो ट्राइंगल में ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल है। तो अगर 2 साइड्स आपकी ट्राइंगल की इक्वल होंगी तो ऐसे ट्राइंगल को आप क्या कहोगे, आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो इसमें लेंथ A और लेंथ B इक्वल है, तो here A इक्वल टू B, 2 लेंथ्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, therefore the triangle is called isosceles triangle. Is it clear? Now the next that is dependent upon the side of a triangle is equilateral triangle. इक्विलेटरल में से, इस वर्ड में से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा ट्राइंगल होगा जिसमें साइड्स क्या हो, इक्वल हो, सारी साइड्स इक्वल हो। तो साइड्स कितनी होती हैं ट्राइंगल में, 3, और अगर तीनों साइड्स इक्वल है मेजरमेंट के लिहाज से, ऐसे ट्राइंगल को हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो द डेफिनेशन इज अ ट्राइंगल इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिहाज से जो इक्वल हो, इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसे ट्राइंगल को हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड्स मेजरमेंट के लिहाज से इक्वल हो। जैसे ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, इसमें लेंथ देखें AB की C, BC की A और AC की कितनी है B। अगर देखें, देखने में ये लग रहा है कि तीनों साइड्स इक्वल है मेजरमेंट की, तो अगर ये लेंथ में इक्वल होंगी तो इस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, equilateral triangle. So these 3 sides of a triangle are dependent upon the sides. तो फर्स्ट था स्केलिन ट्राइंगल जिसमें सारी साइड्स डिफरेंट मेजरमेंट के लिहाज से। सेकंड था आइसोसेल्स ट्राइंगल जिसमें कोई सी भी 2 साइड्स अगर मेजरमेंट के लिहाज से इक्वल हो तो वो आइसोसेल्स। अगर तीनों साइड्स मेजरमेंट के लिहाज से इक्वल होंगी किसी ट्राइंगल में, ऐसे ट्राइंगल को हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहां तक बेटा आप नोट करें। इसके बाद हम 3 जो रिमेनिंग बाकी टाइप्स हैं जो एंगल्स पर डिपेंडेंट करते हैं वो डिस्कस करते हैं, यहां तक नोट कर लें। Okay, so now we have to discuss about the remaining 3 types of triangle which are dependent upon the angles. So इससे प्रीवियस हमने ट्राइंगल डिस्कस किए जो साइड्स पर डिपेंडेंट थे। अब जो 3 रिमेनिंग टाइप्स हैं वो एंगल्स पर डिपेंडेंट है। उसमें हम साइड्स की बात नहीं करेंगे, एंगल के लिहाज से डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा टाइप है। सो द नेक्स्ट टाइप इज बेटा द फोर्थ टाइप इज अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अक्यूट एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं? ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारी एंगल्स जो हों वो मेजरमेंट के लिहाज से अक्यूट हों। ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारी एंगल्स मेजरमेंट के लिहाज से अगर अक्यूट हैं, ऐसे ट्राइंगल को हम कहेंगे अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अक्यूट एंगल किसको कहते हैं? अक्यूट एंगल कहते हैं बेटा ऐसी एंगल जिसकी मेजरमेंट 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो, ऐसी एंगल को हम अक्यूट एंगल कहते हैं। मिसाल के तौर पर 10 डिग्री अक्यूट होगी, 30 डिग्री अक्यूट होगी, 45 डिग्री अक्यूट होगी, 70 अक्यूट होगी, 89 डिग्री भी अक्यूट होगी। जो एंगल 90 से कम होगी वो अक्यूट होगी और जो एंगल 0 से ज़्यादा होगी वो भी अक्यूट। मीन्स 0 और 90 के बिटवीन कोई सी भी एंगल आप ले लें वो एंगल अक्यूट होगी।
और ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों की तीनों एंगल्स अगर अक्यूट हो, ऐसे ट्राइंगल को हम कहेंगे अक्यूट एंगल ट्राइंगल। सो द डेफिनेशन इज बेटा अ ट्राइंगल इन विच ऑल एंगल्स आर अक्यूट इन मेजरमेंट इज कॉल्ड अक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है, देखते हैं, जिसमें तीनों एंगल्स देखें, ये भी 90 से कम है 0 से ज्यादा, ये भी 90 से कम 0 से ज्यादा, ये भी 90 से कम 0 से ज्यादा, और इनका सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। सो 50 + 60 110, 110 एंड 70 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल मस्ट बी 180 डिग्री। तो इस ट्राइंगल को क्या कहेंगे बेटा? अक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें सारी एंगल्स जो हैं वो अक्यूट है। अब अक्यूट एंगल की डेफिनेशन भी मैंने लिखी है, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, मीन्स 0 डिग्री से ज्यादा, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ऐसी एंगल जो 0 और 90 के बिटवीन हो, ऐसी एंगल को क्या कहेंगे बेटा? अक्यूट एंगल। लाइक दिस वन, 0 डिग्री इज लेस देन अल्फा व्हिच इज लेस देन 90 डिग्री, मीन्स द बिटवीन 0 and 90 degree alpha is acute angle. So here alpha is between 0 and 90 degree, so that's why alpha is called acute angle. पर अगर ट्राइंगल है तो उसमें तीनों एंगल्स अक्यूट होनी चाहिए, तीनों एंगल अक्यूट, तो ट्राइंगल को हम कहेंगे अक्यूट एंगल ट्राइंगल। सो द नेक्स्ट triangle that is dependent upon the angle is obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle. अब obtuse angle triangle किसको कहते हैं? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस हो, एक एंगल ऑब्ट्यूस हो। तो ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं किसको है बेटा? ऐसी एंगल जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, मींस 90 और 180 के बिटवीन जो भी एंगल आएगी उस एंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे 95 हो गई, 91 हो गई, 100 हो गई, 110 हो गई, 120, 30, 40, 50, 60, 70, मीन्स 90 और 180 के बीच में कोई सी भी एंगल आप ले लें, वो एंगल हमेशा ऑब्ट्यूस कहलाएगी। सही है? तो डेफिनेशन है ट्राइंगल इन विच वन एंगल, सिर्फ एक ही एंगल, वन एंगल इज ऑब्ट्यूस इन अ मेजरमेंट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अब आप इस पर देखें कि ये जो एंगल है 135 डिग्री है, ये 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। बाकी दो आपके पास लाजमी बात है, अगर एक 135 है तो अगर इन दोनों का सम करके इसके साथ सम करेंगे तो 180 होना चाहिए, मीन्स ये दो एंगल्स कौन सी होगी? अक्यूट होंगी। ये जो दो एंगल्स हैं, एक एंगल ये और दूसरी एंगल ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? अक्यूट। एक एंगल ऑब्ट्यूस पॉसिबल है ट्राइंगल में, एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं एक 100 ले ली, दूसरी भी 100 ले ली, तो ये दोनों एंगल तो 180 से बढ़ जाएगी, तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो ट्राइंगल में हमेशा एक एंगल ऑब्ट्यूस हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस हो, ऐसे ट्राइंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। इज इट क्लियर? सो ऑब्ट्यूस एंगल की डेफिनेशन मैंने लिखी है, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री से ज्यादा हो एंड लेस देन 180 डिग्री, 180 से कम हो, ना 90 ना ही 180, 90 से ज्यादा 180 से कम, इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो देखें ये 90 डिग्री लेस देन की सिंबल है, 90 डिग्री लेस देन बीटा विच इज लेस देन 180 डिग्री। इट मींस जो ये बीटा है 90 और 180 के बिटवीन है, तो कोई सी भी बीटा की एंगल हो वो एंगल क्या कहलाएगी? ऑब्ट्यूस। इज इट क्लियर? So the next type, that is the last type of the triangle, is right angle triangle. So what is right angle triangle? A triangle, ऐसा triangle in which one angle is right angle, जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, ऐसे ट्राइंगल को हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल का क्या मतलब होता है कि ऐसी एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री हो, ऐसी एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री है, उस एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन लिखी है मैंने, अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल इज इन मेजरमेंट के लिहाज से इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसे ट्राइंगल को हम कहेंगे राइट एंगल। लाइक दिस वन, आप सबको पता होगा कि ये शेप राइट एंगल ट्राइंगल का है, क्योंकि इसमें एक जो एंगल है ये 90 डिग्री, सो दिस एंगल इज अ 90 डिग्री। बाकी इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये 90, इन दोनों का सम करेंगे तो 90 और 90 180 हो जाएगा। तो लिहाजा अगर एक 90 है तो बाकी दो क्या होंगी? अक्यूट एंगल। बाकी दो क्या होंगी? अक्यूट एंगल। तभी सम आपके पास कितना होगा? 180 डिग्री। दो राइट एंगल ट्राइंगल, दो अगर आप एक ट्राइंगल में दो राइट एंगल बनाए तब भी नहीं बनेगा ट्राइंगल, तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि 90 और 90 180 हो गया तो थर्ड एंगल क्या होगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो कम से कम, ज्यादा से ज्यादा एक ही एंगल राइट एंगल हो सकती है और ऑब्ट्यूस एंगल भी एक ही हो सकती है, पर अक्यूट तीनों पॉसिबल है। ठीक है,
तो ऐसा एंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसको कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल की डेफिनेशन लिखिए, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो मींस एक पैरेलल इसे हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल, तो इनके बिटवीन जो एंगल बनेगी, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इनके बिटवीन जो एंगल बनेगी वो एंगल होगी 90 डिग्री एंड दैट इज राइट एंगल। इज इट क्लियर? सो मिसाल के तौर पर ये एक बेस है, ये एक बेस है, इस पर अगर हम कोई वॉल खड़ी करते हैं, ठीक है ना बेटा, तो इसके बिटवीन जो एंगल बनेगी ये हमेशा कितनी बनेगी? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री होगी तभी वॉल स्ट्रेट होगी, अदरवाइज ये दीवार जो है वो गिर जाएगी। इन दिस वे वी डिफाइन द टाइप्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। फर्दर वी डिस्कस अबाउट द रेशियोज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल and how to find the ratio on different angles like 30 degree, 45 degree and 60 degree. Inshallah we discuss in next class. Okay, thank you all.